आप इसको हाथ की लकीरें, उंगलियों की साख्त, ये हथेली, इसका जो उतार चढ़ाव है, कितना चौड़ा है, कितना हल्का है, इससे ये क्या क्या तुसी की वेखते रहंदे हो? दसदे क्यों नहीं सानू? देखिए, एक तो ये है कि हाथ में इसके दो चीजें, दो पर इसको हम तकसीम करेंगे। हम्म, एक तो जिंदगी के हर मामले को देखा जा सकता है ले दस। अच्छा। इसमें। उसमें हाथ के, इवन के आपके हाथ पर बाल हैं, हम्म। वो किस कलर के हैं, ठीक हो गया, और उसकी मिकदार तुसी कितनी है। डरान बैठे हो सानू। एक उंगली के इल्म से आप ये पता लग सकता है कि ये बंदा बादशाह बनेगा या ये गुलाम। मैं पूछ रहा था कि एस्ट्रोलॉजी ज्यादा पुरानी है या ये जो पामिस्ट्री है ये ज्यादा पुरानी है, कि दोनों इकट्ठे ही चल रहे हैं दोनों इल्म? देखिए, जो पामिस्ट्री की तारीख है ना, वो सिर्फ 5,000 साल तक ही मिल सकी है। नॉन मुमकिन है हिस्ट्री कि जो है वो 5,000 साल की पाँच है। हजार साल पहले की हम्म। है, लेकिन जो एस्ट्रोलॉजी है हम्म। इसका जिक्र कुरान पाक में भी है। इसमें हज़रत यूसुफ का वाक़या है या हज़रत मूसा का वाक़या है, तो उसमें आपको एस्ट्रोलॉजी रेफरेंस मिलते हैं बिल्कुल एस्ट्रोलॉजी कुरान के पाक साथ। में उस तरह मिलते हैं कि कुछ लोग ऐसे भी थे। एक आयत है कुरान पाक में, कुछ लोग ऐसे भी थे जो सितारे से हिदायत पाते थे। हदायत बात। और बाकायदा नजूमियों का जिक्र है कुरान पाक में कि उस वक्त ऐसा परफेक्ट उन लोगों के पास इल्म था कि उनको उसने फिरौन को बताया कि आपके दौर में इस टाइम पीरियड में टाइम एक पे ऐसा बच्चा पैदा बच्चा होगा पैदा होगा, जो आपके तख्त ताज हुकूमत को उल्टा देगा। उल्टा देगा। तो यकीनन उनकी प्रेडिक्शन तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन अल्लाह उनके साथ था। इसका मतलब है कि एस्ट्रोलॉजी जो है वो उससे उससे पहले की है उसमें। बहुत पुराना, तो बहुत ये जो कदीम इल्म है। कैरो की जिसकी बात कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी में अगर हम देखते हैं, कैरो तो खैर पामिस्ट्री का आ जाएगा, कि एस्ट्रोलॉजी का अगर हम देखते हैं तो एस्ट्रोलॉजी का ये मसला आता है कि वो कोई वैदिक एक एस्ट्रोलॉजी है जो इंडियन है, जो साइड से चल रही है, एक दूसरी वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। लेकिन जब पामिस्ट्री पे जाते हैं तो सिर्फ एक ही, ये कैरो से ही सारा जो है आगे सिलसिला चल रहा है। बाकी लोगों ने इंटरप्रिटेशंस की, लेकिन उनका सोर्स एक ही है जो कैरो है। उसके अलावा कोई ज्यादा उस पर रिसर्च वगैरह उस हिसाब से नहीं। अभी तो बहुत ज्यादा फैल गया, बहुत ज्यादा लोग कर रहे हैं, रिसर्च भी कर रहे कैरो से अलावा भी हैं। ये बहुत लोग क्योंकि हैं, बहुत लोग हैं। हर शख्स जो है वो जो अब ओरिजिन है वो कैरो का ही जिक्र अब मैं करता है आपको उसमें। बताता हूँ, अगर आप इंग्लैंड की जो इंग्लिश बुक्स का मुताला करें ना, जी। उसमें कैरो इतना मशहूर नहीं है। मशहूर नहीं है, ओके। मशहूर नहीं ओके, है। ये सब ये कॉन्टिनेंट हमारा जो जो इस एशिया का रीजन में, मुल्क है, इस रीजन में कैरो। एशिया में क्योंकि वो हिंदुस्तान में आके उसने तालीम हासिल अच्छा, की तो वो और इसलिए यहाँ यहाँ पे की बुक्स उसकी तर्जुमा हो सकी, तर्जमा क्योंकि ट्रांसलेट हुए वो वहां पे। बुक्स उसने इंग्लिश हम्म। में आकर हम्म। लिखी। ठीक है। और ये था कि कैरो की शख्सियत इस हवाले से थोड़ी सी मुमताज़ थी कि उसने बहुत से जो बादशाहों के, ये मतलब कि दूसरे बहुत से जैसे वज़ीर आज़म बनने वाले लोग हैं अमेरिका के, इंग्लैंड के, तो उसने उन लोगों के हाथ देखे और उसने अपनी विंस्टन चर्चिल, आपने एक नाम जी सुना जी, होगा, बिल्कुल कैसे नहीं, ठीक है, हाँ जी। जंग अजीम जी जी। गालबन दोम का वाक़या। तो उस बंदे के भी उसके उसने अपने बुक्स के अंदर उनके हाथों के प्रिंट रेफरेंस लेके रखे। प्रिंट रखे, अच्छा। और हिटलर का भी प्रिंट मिलता है हमें। अरे। हिटलर का भी प्रिंट है, अच्छा। विंस्टन चर्चिल का भी प्रिंट है। और पाकिस्तानी तो आप हैरान होंगे कि मौदूदी साहब के भी हाथों का प्रिंट है। प्रिंट है, अरे। अरे मौदूदी साहब, वाह। हालांकि तो आप उनकी तारीख साज शख्सियत हैं और हाँ जी, उन्होंने बड़ी दीनी खिदमात हैं उनकी, खिदमात के, हाँ जी। तो उसके बावजूद उनके हाथों का प्रिंट हाथों भी का मौजूद प्रिंट है है। उसमें, है। तो मतलब हिटलर तक के हाथों का प्रिंट मौजूद है, उसके विंस्टन बुक में। चर्चिल के। और एक और बादशाह था, उसका नाम मेरा जहन से उतर गया, वो भी कैरो ने अपनी किताब में लिखा है। तो उसका नाम मेरे बस इस वक्त जहन से उतर गया, लेकिन वो बड़ा नामी गिरामी है, मेरे मोबाइल में चले है चले, उसका। हाँ। अभी ठीक थोड़ी ठीक। देर में शायद उसका जहन जैन आ में आ जाए जाए। इसमें, हाँ जी। नेपोलियन। नेपोलियन का भी, ओए, अच्छा नेपोलियन का, अच्छा। अच्छा। वो फातेह उसका भी हाथ आजम का था। प्रिंट, जी जी, उसका भी वो हाथ कैरो ने, प्रिंट। मतलब वो इस हवाले से ज्यादा शोहरत पा सका क्योंकि उसके नामवर लोगों के बड़े नामों हाथों के हाथों प्रिंट्स के उनके प्रिंट्स उनके पास है। पास है, नेपोलियन बिल्कुल आपको सही। पता है फातेह आजम था। हम्म।
तो उसके हाथों का प्रिंट भी अच्छा, हमें तो कहा गया कि जी आपके हाथ ही जो आपकी तकदीर है, आपने ये हाथों से जो है अपनी तकदीर खुद बनानी है। लेकिन हम देखते हैं जब बच्चा पैदा होता है तो उसके हाथ की हथेली बंद होती है और कायदा तक तकदीर जो है उसकी उसकी उस वक्त जो है वो उसकी मुट्ठी में है, लेकिन वो बंद है। लेकिन जब फौत होता है कोई इंसान तो उसके हाथ खुले होते हैं, जो सारा एक्सपोज हो चुका है, जो कुछ उसने जिंदगी में करना है। आप इसको हाथ को, हाथ की लकीरें, उंगलियों की साख, ये हथेली, ये इसका जो उतार चढ़ाव है, कितना चौड़ा है कितना हल्का है, इससे ये क्या क्या तुसी की वेखते रहंदे हो, दसदे क्यों नहीं सानू? देखिए ये इल्म ना बहुत गहरा है, ठीक है। और जो आपने थोड़ा अभी सा उतार दें गहराई में हमें आगाज आज। में जो बात की कि अगर बच्चा पैदा हो तो उसकी हथेली बंद है, जब इंसान मरता है तो उसके हाथ खुले होते हैं। खुले होते हैं। तो हिंदी एस्ट्रोलॉजी इसको, हिंदी पामिस्ट्री इसको ऐसे बयान करती है अपने फलसफे के तहत, क्योंकि हर इंसान का एक अपना फलसफा है, हर कौम का एक अपना फलसफा है। तो वो कहती है कि जिस वक्त इंसान एक पैदा होता है तो उसके पास बड़े राज होते हैं, तो वो मुट्ठी में बंद है। अरे, और जो, क्योंकि हिंदी उसको राज को वो भेद लिखते हैं, भेद, हाँ हाँ ठीक हाँ। है, क्योंकि मैंने हिंदी एस्ट्रोलॉजी, हिंदी पामिस्ट्री भी पढ़ी। वो कहते हैं कि जब इस वक्त बच्चा पैदा हुआ तो उसके हाथ मुट्ठी बंद थी, मतलब ये कि जो वो लिखवा के नसीब आया है वो अभी बंद है उसने। अच्छा, और जिस अरे वक्त इंसान दुनिया से चला गया उसके हाथ खुले, मतलब ये कि वो उसका राज था, वो वो जो वो उसका आश्कार हो गया कनेक्शन और था वो एक्सपोज हो खत्म गया, हो गया। सारा खत्म हो गया उसमें। और जो हाथ क्या क्या बताते हैं, मतलब यही सवाल है कि जी। हम क्या और देखते हैं, यही तो सवाल है असल में हम कि क्या ये क्या हाथ चीजें क्या क्या देखते चीज हैं, देख सकते हैं हाथ में। ठीक है। एक तो ये है कि हाथ में इसके दो चीजें, दो पर इसको हम तकसीम करेंगे। एक तो जिंदगी के हर मामले को देखा जा सकता है 10। अच्छा। इसमें, ठीक है। और पामिस्ट्री का इल्म इतना गहरा है, फर्ज करें कि आप मेरे सामने बैठे हैं, मैंने अभी तक आपका हाथ छुआ नहीं है, पकड़ा नहीं है। अगर मैं फर्ज करें इस इल्म में महारत रखता हूं ना, तो मेरे पास आपका डेटा सारा ट्रांसफर हो चुका है बगैर हाथ देखे भी। बगैर हाथ देखे। ले 10 ऐते परमिशन ये तो आगे गल टूर गई सर, ये तो हिप्नोटिज्म पे चला गया आपका काम। हैप्नोटिज्म नहीं, ये इल्म की हदूद है, इल्म की हदूद है, रेंज है। ओए अच्छा, इस वाह इल्म वाह की कोई हद वाह नहीं वाह है। वाह। आपको मैं बता दूं कि इन, एक तो ये माना अलग है कि हाथ पर क्या देखा जा सकता है, मतलब किस्मत के अलावा और क्या क्या मामला देखे जा सकते हैं। एक ये है कि हाथ पर कौन कौन सी चीज देखी जा सकती है, मतलब नोटिस किन किन चीजों को किया जाता है। उसमें हाथ के, इवन के आपके हाथ पर बाल हैं, वो किस कलर के हैं, ठीक हो गया, और उसकी मिकदार कितनी है। डरान बैठे हो सानू। अच्छा, मिकदार कितनी है हाँ, हाथों पर, और कितने बाल हैं, कितने और बाल थिक हैं या थिन है, या कलर क्या कलर है, उसका क्या क्या है, है। मिकदार कितनी है, ठीक हो गया। और आपकी उंगलियां जो हैं वो कितनी लंबी है, कौन सी पहली उंगली लंबी, दूसरी, तीसरी, चौथी। अगर फर्ज करें आपके पास इतनी, सिर्फ जस्ट इतना इल्म है, ये सिर्फ, बाकी पूरे हाथ का नहीं, जस्ट ये 4 उंगलियों का। 4 उंगलियों का या 1 उंगली का इल्म है, फर्ज कर ले आपके पास 1 उंगली का इल्म है ना, तो यही बहुत है सारी जिंदगी के लिए। 1 उंगली के इल्म से आप ये पता लग सकता है कि ये बंदा बादशाह बनेगा या ये गुलाम है। आपके पास अगर 1 उंगली का भी इल्म है तो आप मेरे बारे में पूरी प्रेडिक्शन एक्यूरेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी इल्म है, फर्ज करें कि आपके पास ये जस्ट हथेली तो एक अभी बहुत बड़ी है, बाद की बात है, ठीक है। अगर आप सिर्फ इतना पढ़ते हैं, ठीक है, तो ये आप बता सकते हैं ये बंदा बादशाह है और या ये फकीर है। और ये आप जो बात कर रहे हैं ये आप इस साइड की नहीं कर रहे, आप इस साइड की कर रहे हैं। जस्ट इतना, इस साइड की बात और कर मुकम्मल नहीं, सिर्फ इतना, सिर्फ उंगलियां। हाँ, जस्ट उंगलियां, क्योंकि नीचे वाली ये जॉइंट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ उंगलियों की बात कर रहे हैं। उंगलियों के अंदर बहुत सी मालूमात हैं, आप ये बता सकते हैं कि ये बंदा वजीर आजम बनेगा या नहीं बनेगा, है ना। वो हाथ की किस्मत की लकीर देखना तो बहुत की बात है। तो आपके पास ये इल्म है कि आप ये इस तरह से भी बता सकते हैं, तो बड़ी खतरनाक बात है। आप तो कोई लोग बातें कह रहे हैं तो तेरा मसला चल रहा है। मैं आपको बताता हूँ, कुछ अलूम होते हैं ना, वो उसकी गहराई जो है ना, वो फायदेमंद भी होती है और नुकसानदेह भी होती है। अब मैं आपको बताऊं मेरे लिए क्या नुकसान हो सकता है। मैं आपके प्रोग्राम में बता रहा हूँ, आज से पहले ये मैंने किसी प्रोग्राम में बात नहीं की। मतलब ये कि इल्म हमें भी ये खतरे में डाल सकता है। हाँ। वो इसलिए कि इस इल्म से ये पता लग जाता है अगर ये बंदा मरा हुआ है, ये कत्ल है, ये खुदकुशी है,
ये भी पता लग ये जाता। पता चल जाता। लेकिन ये चीज़ें बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा ये कर आपको देते हैं। मुश्किल में डाल सकती हैं मुश्किल में मुझे डाल सकती हैं। मतलब चीज़ें। कोई बंदा खुदा न खास्ता दुनिया से चला गया हाँ। और उसके बारे में ये शुबा किया जा रहा है ये खुदकुशी है, तो मैं ये बता सकता हूँ ये कत्ल है या नहीं, खुदकुशी है। लेकिन आपने उसका हाथ देखा होगा पहले, हाथ अगर उसके उसका हाथों हाथ की तस्वीरें खाली मुझे मिल जाएँ, जस्ट। बेशक वो रुखसत हो गया हुआ है दुनिया से हाँ, तब भी, तब भी। तो आप उससे पता चल जाएगा कि उसने क्या किया, खुद को अपने ये आप को मारा है खुदकुशी या थी या किसी ने उसको कत्ल थी। मारा। अरे! अरे! ये अरे! इस इल्म की खतरनाक तरीन हद है। हद है। ये इल्म वो है ही नहीं जो इंसान सोचते हैं। ये बहुत गहराई वाला इल्म है।